बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़ हमेशा की तरह किसी न किसी अच्छे टॉपिक पे मैं वीडियो बना करके हाज़िर होता रहता हूँ। असल में दुआ ख़ानों की मसरूफ़ियत और ज़री बात है, फिर रोज़मर्रा के मामलात, दीनी ड्यूटी भी मेरी एक होती है, उसमें से फिर टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है। दुआ खाने पे तो बिल्कुल भी वीडियो नहीं बन पाती है, रश होता है, मिलने मिलाने वाले लोग आए होते हैं। अब फैमिली टाइम में से ही टाइम निकाल करके मैं आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियो लेकर के हाज़िर होता रहता हूँ। और मेरी आदत है कि मैं किसी भी बीमारी के मुतालिक बात करता हूँ तो निचोड़ पेश करने की कोशिश करता हूँ, ताकि सब कुछ एक वीडियो के अंदर ही दूसरे शख्स को मिल जाए। अब होता है नाज़रीन ये कि जब भी मैं कोई वीडियो बना करके आता हूँ, इसमें जब भी कोई नुस्खा, कोई टोटका, कोई तरीका बताता हूँ, इट डज़न्ट मीन कि मेरे पास यही है। ढेरों चीज़ें होती हैं, तो अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप लिंक में मौजूद मेरा नंबर भी होता है, आप कॉल करके मामला पूछ सकते हैं और इसके अलावा क्लिनिक पर तशरीफ़ ला सकते हैं। आज इंशाअल्लाह ताला जिस बारे में मैं अर्ज़ करूँगा वो है जोड़ों के अमराज़, बून से रिलेटेड बीमारियों के मुतालिक, आप मोरों के अमराज़ भी इनको कह सकते हैं। हड्डियों से मुतालिक जो भी अमराज़ हैं वो आज की वीडियो के ज़ुमरे में इंशाअल्लाह ताला आएँगे। सॉरी, मैं अर्ज़ कर रहा था, हमारा जो आज का टॉपिक है जोड़ों के अमराज़, उसके पीछे बिहाइंड्स कुछ वजह हैं, कुछ रीज़न्स है कि होते क्यों हैं। मैं वो वजह करने लगा हूँ, उसके बाद फिर उसका इलाज और फिर इंशाअल्लाह ताला वो नुस्खा पेश करूँगा। लेकिन आज कोशिश किया करें कि अगर आप इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं, कमेंट्स में मैं देखता हूँ, इनबॉक्स में कई लोग आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है, वो कहते हैं हमें फ़ायदा हो रहा है, तो बड़ा सुकून मिलता है। क्योंकि ये वीडियो मैं जब आपको दे रहा होता हूँ, बना के कुछ चीज़ कर रहा होता हूँ, तो मैं इसके इवज़ पैसे नहीं ले रहा होता हूँ, मैं अल्लाह के रज़ा के लिए बना रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। तो जी नाज़रीन, मर्ज़ कर रहा था, जोड़ों के अमराज़ सबसे पहली जो वजह है इसकी, वो हमारा पुअर लाइफस्टाइल है। पुअर लाइफस्टाइल मुराद हमारा खाने पीने की कोई रूटीन नहीं है, सोने जागने की रूटीन नहीं है, क्या खाना है ये नहीं पता, किस तरह खाना है ये नहीं पता, और फिर खाना खा लिया तो बैठे रहे, सुस्त रहे। अब अक्सर घरों की ख़वातीन की एक साइकी जो मैंने सुनी है वो ये है कि वो कहती हैं कि हम घर के काम करते रहती हैं, तो क्या ये एक्सरसाइज नहीं है। तो छोटी सी आप मिसाल समझें कि बॉडी का वार्म अप होना ऐसे ही है जैसे गाड़ी का सर्दियों में गर्म होना। आप गाड़ी को स्टार्ट करके बंद कर दें, स्टार्ट करके बंद कर दें, स्टार्ट करके बंद कर दें, तो गाड़ी गर्म नहीं होगी, मतलब ख़राबी पैदा करेगी। तो अक्सर उसके लिए कहा जाता है कि गाड़ी स्टार्ट ही रहने दो, मतलब थोड़ी देर रहने दो ताकि ये गर्म हो जाए और अपनी जो वर्किंग है वो सही पूरी करेगी। इसी तरह हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है कि हम अगर ये समझें कि मैं यहाँ से चीज़ उठा के यहाँ रख रही हूँ, ये ऐसा कर रही हूँ, तो मेरी बॉडी वैसे वार्म अप होगी, ऐसे नहीं होता है। एक कांस्टेंट जो मुसलसल आपके तसलसल के साथ एक्सरसाइज होती है, वो जो रिज़ल्ट देती है, ये रोज़मर्रा के छोटे मोटे काम वो रिज़ल्ट नहीं देते हैं। बहरहाल जितना हो सके घर के कामकाज भी साथ करने चाहिए, लेकिन प्रॉपर एक टाइम एक्सरसाइज के लिए निकालें, नंबर 1। नंबर 2, जोड़ों के मराज वाले जितने भी हजरात हैं या हमारी माएँ बहनें हैं, उन्होंने चाय नंबर 1 जो इनके लिए नुकसानदेह चीज़ है वो ये है, चाय बिल्कुल नहीं पीनी, कुछ भी हो जाए। अगर आप चाय पी रहे हैं या 3 चीज़ों का मैं नाम और लेने लगूँ, ये खा पी रहे हैं साथ, तो फिर आप भूल जाएँ, आप आर्थोपैडिक डॉक्टर से सर्जरी करवाने के बाद भी ठीक नहीं होंगे, और ये लास्ट स्टेज होती है। चाय, उसके बाद चावल, तली हुई चीज़ें और मीठी चीज़ें। मीठी चीज़ें यानी ये वही हैं जो चीनी से बनती हैं, गुड़ वाली हों, शहद वाली हों, मिश्री वाली हों, मनक्के वाली हों, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चीनी से बनी जो अशियाँ हैं, चीनी से बनी, वो जोड़ों के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। चावल मैंने बता दिया, चीनी मैंने बता दी, चाय मैंने बता दी, और इससे रिलेटेड जो तली चीज़ें हैं मैंने वो बताया। अब आपने इन चीज़ों को अपनी लाइफ से माइनस करना है, वो प्लस क्या करना है, ऐड क्या करना है। आपने पत्ते वाली सब्ज़ियाँ जितनी भी हैं, हरी सब्ज़ियाँ जितनी भी हैं, उसके अलावा आप फल खाएँ, और कोशिश करें कि अपना आपका जो लाइफस्टाइल है ना, 2 वक्त खाते हैं या 3 वक्त खाते हैं, एक टाइम बीच में आप फल का रखें, सिर्फ फल खाएं, उसके अलावा कुछ नहीं खाएं। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको अगर ज़िंदगी का मामूल बना लेंगे फिर तो इंशाअल्लाह ताला आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ इस बीमारी से निजात चाहते हैं, तो जितने दिन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, कम से कम 21 दिन नहीं तो 41 दिन ये आप तरीक़ाकार इख्तियार करें। प्लस मेडिसन से जान छुड़ाने के लिए आपने 2 चीज़ें लेनी हैं, पंसार की दुकान से मिल जाती हैं। आपको एक ऐसा ज़बरदस्त कावा दे रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जोड़ों के अमराज़ में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, और आपको विदिन 7 डेज़ अच्छा खासा फ़र्क महसूस होगा।
लाइफ को आपने बदलना है जैसे मैंने अर्ज़ किया है। और साथ में आपने क्या करना है कि पहली ज़बरदस्त चीज़ जो मैं आपको नुस्खा देने लगा हूँ वो यह है नाज़रीन कि चंबेली और रात की रानी, इनके 2-2 3-3 पत्ते आपने इनका कावा उबालना है। हस्बे ज़ायका आप शहद डाल लें, वरना ऐसे भी पीना चाहें तो अच्छा ज़ायका होता है, पी सकते हैं। आप इसको सुबह शाम 2 दफ़ा पिए, 3 दफ़ा भी आप पी सकते हैं। नाज़रीन आप विदिन 7 डेज़ हैरान कुन रिज़ल्ट देखेंगे। जितने भी जोड़ों से मुतल्लिक अमराज़ हैं, गर्दन के मोरे हैं, कमर के मोरे हैं, जॉइंट्स में स्टिफनेस हो गई है, ठीक है, और आर्थराइटिस के जितने भी पेशेंट्स हैं इंशाअल्लाह ताला वो मुझे दुआएं देंगे। लेकिन मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि सिर्फ़ आपने कावा पे नहीं रहना है, जो साथ मैंने चीज़ें की हैं वो छोड़नी हैं, थोड़ा सा एक्टिव रहना है, जो खाना है वो मैंने आपको बता दिया। और कोशिश करें कि नमाज़ फ़जर के बाद आप 313 बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 700 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें। रब के हाथ में शिफ़ा है, कोशिश का उसने हुक्म दिया है, उससे शिफ़ा के लिए दुआ मांगा करें। किसी चीज़ की समझ ना आए, नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप पे मेरा नंबर मौजूद है, और आप दुआखाने आना चाहें मेरे एड्रेस मौजूद हैं। और अगर अल्टरनेटिव को नुस्खा चाहिए हो तो भी आप रब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दूसरों और चाहने वालों तक शेयर करें। नेक्स्ट इंशाअल्लाह ताला किसी वीडियो के बाद दोबारा हाज़िर होऊंगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।